औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों का ताल्लुक जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी से है या BZU से है या इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से या फिर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से या GCUF से आप लोग जो है बिलोंग करती हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में पढ़ रही हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो रेगुलर हैं उन लोगों ने जो है अपना मास्टर्स या BS जो पॉलिटिकल साइंस में रखा हुआ है, तो उनका जो है पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2019 का जो सेकंड एनुअल पेपर है आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको सॉल्व करने लगे हैं, उसको हम लोग रीड करने लगे हैं। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जो पेपर 2019 में सेकंड एनुअल में हुआ था MA पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, जिसको उर्दू में जो है सियासत का तारुफ कहा गया है। तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, नई स्कीम है, नई स्कीम के मुताबिक जो है आप लोगों का पेपर उर्दू और इंग्लिश बोथ टाइप में आता है। आप लोगों की मर्जी है आप लोग उर्दू में अटेम्प्ट करें, आप लोगों की मर्जी है आप लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव हिस्सा पे मुश्तमिल होता है। ऑब्जेक्टिव हिस्सा के अंदर जो है आप लोगों के पास जो है टोटल शॉर्ट जो है यानी 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं, और इसके अलावा जो है बाकी आप लोगों ने जो है लॉन्ग पार्ट के अंदर से कोई से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों के पास जो है 100 मार्क्स बनती हैं। तो इसमें से आप लोगों ने 40 पर जो है नंबर लेना होते हैं। तो अगर आप लोगों के 40 नंबर आ जाते हैं तो आप लोग जो है इजीली अपना पेपर जो है वो क्लियर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है दिया गया है राइट द शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है शेयर करता चलूं कि इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 40 जो है मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। एग्रीगेट यानी मजमूई तौर पे अगर आप लोगों के जो है 45% मार्क्स आते हैं तो आप लोग जो है अपनी डिग्री क्वालिफाई कर लेते हैं, और अगर आप लोगों के मजमूई तौर पे 45% नंबर नहीं आते तो आप लोग एज ए होल हो जाते हैं, और पर सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने पासिंग मार्क्स 40 लेने होते हैं। जी, अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें जो है आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा राइट द शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि आप लोगों ने जो है नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। तो ये बोथ मीडियम के लिए जो है मैंने कोशिश की है कि उर्दू में भी और इंग्लिश वाले भी दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो है इस लेक्चर से फायदा उठा सकें। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल पावर? क्या कहा जा रहा है कि सियासी ताकत से क्या मुराद है, सियासी ताकत किसे कहती हैं? तो आंसर क्या है? पॉलिटिकल पावर इज अ मीन्स बाय विच पीपल्स इमोशंस एंड फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड, थ्रू विच पीपल्स सोशल अफेयर्स आर आल्सो मैनेज्ड। अब इसमें क्या कहा जाता है जी? सियासी ताकत एक ऐसा जरिया है जिसकी बदौलत लोगों के जज्बात यानी इमोशंस हो गया एंड फीलिंग्स और उनके जो एहसासात है उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इसके जरिए लोगों के मुआशरती मामलात को भी चलाया जाता है। तो बस इस तरह से आप लोगों ने सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर देना है और आप लोगों के 2 नंबर इजीली आ जाएंगे। तो ये जो है पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, यानी क्या है कि सियासी जायजियत से क्या मुराद है? लेजिटिमेसी यानी यहाँ पे जो सियासी हैसियत भी कह सकते हैं, यानी जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी सियासी हैसियत से क्या मुराद है? तो आंसर की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मीन्स दैट अ गवर्नमेंट आर एन इंस्टीट्यूशंस आर एन इंडिविजुअल हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन एन इशू।
यानी सियासी जाजियत जो है, सियासी हैसियत से मुराद किसी मसला पर हुकूमत या किसी इदारे या किसी फर्द को अवाम की हिमायत का हासिल होना है। ठीक है जी, सपोर्ट यानी हिमायत आ गया, इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पे, और इंस्टीट्यूशंस जो है किसी इदारे के तौर पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। डेमोक्रेसी इज बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड in a democracy only that work is legal and legitimate which has the support of the people। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे जमहूरियत बोला गया है। ठीक है जी, जमहूरियत बुनियादी तौर पर जो है, बेसिकली जो है जमहूरियत क्या है कि बुनियादी तौर पर अवाम की हुकूमत है, और जमहूरियत में सिर्फ वही काम कानूनी और जायज़ है जिसको अवाम की अहमियत या हिमायत जो है यानी हासिल हो, अवाम की तरफ से जो है उसे एग्री किया गया हो, अवाम जो है उसको सपोर्ट करे। इफ आला एंड अ रूलर डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल दैट लॉ एंड रूलर नो मैटर हाउ अनकंट्रोवर्शियल कैन नॉट बी लेजिटिमेट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर जो है जिस कानून और हुक्मरान को अवाम की हिमायत हासिल नहीं होगी, वो कानून और हुक्मरान चाहे कितना ही गैर मुतनाज़िया क्यों ना हो, वो जायज़ नहीं हो सकता। लेजिटिमेट यानी क्या है कि उसे कानूनी हैसियत हासिल नहीं हो सकती। क्लियर हो गया जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्हाट इज मेंट बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर, क्या मतलब है, दो ईवानी मुकनना से क्या मुराद है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज प्रिवेलेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। क्या कहता है, अमेरिका में जो है दो ईवानी मुकनना का सिस्टम राइज है, यानी दो तरह का जो है उसमें जो सिस्टम है वो राइज किया गया है, निज़ाम बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, आगे चल के पढ़ती हैं। द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वर्क्स इन प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट इज द कांग्रेस। क्या कह रहा है यहाँ पे, अमेरिका की जो कांग्रेस है वो पार्लियामेंट की जगह काम करती है, यानी पार्लियामेंट का नाम जो है कांग्रेस है, और इसके अंदर क्या है, इट हाउस इंक्लूड्स, इसके ऐवान में जो है शामिल हैं, कौन कौन से शामिल हैं। नंबर 1 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐवान के नुमाइंदगान इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। द सेनेट, और दूसरा क्या है, सेनेट इसमें शामिल है। बिल्स बिकम लॉ व्हेन बोथ हाउसेस गिव देयर अप्रूवल। क्या कहता है, मुसवदात को कानून की हैसियत उस वक्त हासिल होती है, कब हासिल होती है, आफ्टर विच द प्रेसिडेंट गिव्स हिज assent and the law becomes effective। जब दो ईवान मंजूरी दे दें, उसके बाद जो सदर है उसकी तौसीक करता है और कानून अमलन नाफिज हो जाता है। जी ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इसमें जो है रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई है। व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय क्या है। आंसर, पब्लिक ओपिनियन यानी पब्लिक की जो राय है, जो मशवरा है, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इन विच इंडिविजुअल्स are expressing themselves, are their inner feelings, and these explanations is related to the support or oppositions of a particular person or a propositions of public importance। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब है यहाँ पे। क्या क्या कहना चाह रहा है कि अवामी राय से मुराद अवाम की अक्सरियत की वो हालत है, वो कंडीशन है जिसमें अफराद जो है अपने आप को या अपने अंदरूनी जज्बात को, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेस करता है, वाज़ेह कर रही होती हैं, और इस वजाहत का ताल्लुक जो है किसी मखसूस शख्स या किसी अवामी अहमियत की तजवीज़ की हिमायत या मुखालफत से हो सकता है। जैसे कि मुख्तलिफ पार्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, जिसमें PTI को ले लें और इसी तरह जो है मुस्लिम लीग को ले लें या जो है पीपल्स पार्टी को ले लें, तो हर बंदे की अपनी अपनी राय है
किसी की कोई राय होगी तो किसी की कोई राय होगी, तो यानी इस तरह से जो है यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है। और पब्लिक ओपिनियन के अंदर जो है हर पार्टी के अंदर जो है हर बंदा जो है एक अपना मखसूस जो है नज़रिया रखता है, या तो कोई जो है उसकी हिमायत में जाता है या फिर जो है कोई ना कोई उसकी मुखालफत करता है, तो यानी ये पब्लिक ओपिनियन है। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि जस्ट पार्टीज़ ही हों, इसके अलावा यानी दुनियावी बहुत सारे मैटर्स हैं, तो इसमें जो है हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू, कि अदालती नजरसानी से क्या मुराद है। यानी अदालत जो है, मिसाल के तौर पे अगर सिविल जो है यानी छोटी अदालत होती है, तो छोटी अदालत कोई फैसला करती है, तो फिर जो है वो फैसला यानी नजरसानी के लिए अगर यानी एक बंदा जो है मुद्दई है या जो है दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है यानी वो कोई केस दायर करता है, तो उसमें जो है एक पार्टी के खिलाफ जो है वो यानी फैसला हो जाता है। अब जो दूसरी पार्टी वो क्या करती है, वो अपील करती है। वो जो अपील करती है तो वो हाई कोर्ट में यानी अपील कर देती है या सेशन कोर्ट में यानी अपील करती है। तो जो ऊपर वाला जज होता है वो नीचे वाले जज ने जो फैसला किया वो होता है वो उसको देखता है, और उसके बाद जो है उसके अहकामात और कवानीन के अंदर कोई रद्द-बदल कर देता है या जो है यानी मजीद कोई दोबारा ऑर्डर दे देता है। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यानी इसको अदालती नजरसानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू, क्या मतलब है, अदालती नजरसानी से क्या मुराद है। अंडर द जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिक्लेयर नल एंड वाइड ऑल सच ऑर्डर्स, एक्शंस एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट which are in conflict with the constitutional laws। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है जी कि अदालती नजरसानी क्या होती है। तो जवाब जो है सो सिंपल वर्डिंग के अंदर है, अदालती नजरसानी के तरीकाकार के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के तमाम ऐसे अहकामात, इकदामात और कवानीन को कलअदम करार दे सकती है जो आईनी कवानीन से मुतसादम हो। अब इसमें 2 से 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जो है वाज़ी तौर पे कहा गया है कल अदम, यानी एक फैसला पहले हो चुका है चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है अगर उसमें कोई रद्द बदल कर देती है वो किस वजह से करती है, ताकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का डर ना हो। तो वो जो पिछला फैसला है उसे कल अदम करार दे दिया जाता है, वो ख़त्म कर दिया जाता है और एक नया फैसला जो है सुना दिया जाता है। तो इस नए फैसले को जो है, इस नई यानी रिव्यू को जो है यहाँ पे ये कहा जाता है कि अदालती नजरसानी है। ठीक हो गया, इसी को जो है जुडिशियल रिव्यू का नाम दे दिया जाता है इन सिंपल वर्डिंग के अंदर। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय प्लूरलिस्टिक मैनेजमेंट, क्या मतलब है, तकसीरी इंतजामिया से क्या मुराद है। ठीक हो गया जी, द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल एंड इट हैज 3 मेजर डिपार्टमेंट्स। हुकूमत चंद अफराद पर मुश्तमिल होती है, इसके 3 बड़े शोबे हैं। कौन कौन से हैं शोबे जी, और हुकूमत जो है किस तरह से जो है 3 बड़े शोबों पर मुश्तमिल होती है। जी, यहाँ पे जो है नंबर 1 हमारे पास जो है वाज़ी तौर पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना। इट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज टू रेगुलेट द लिव्स ऑफ द पीपल। लोगों की जिंदगियों को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी करना मुकन्ना का काम होता है, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होती हैं। ठीक हो गया, तो इनको जो है मुकन्ना कहा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी, यानी दूसरी किस्म का डिपार्टमेंट है, यानी दूसरा बड़ा शोबा है। वो कौन सा शोबा है, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको जो है इंतजामिया का नाम दिया जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फोर्स द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड पनिश दोज हु वायलेट देम। अब इसमें कौन से लोग यानी शामिल हैं, इंतजामिया वाले लोग शामिल हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है, मुकन्ना जो कवानीन वाजे करती हैं उनको नाफिज करना और उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा दिलवाना इंतजामिया के जिम्मे होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, मुकन्ना यानी जो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, उन लोगों के पास जो है उन लोगों को लेके जाते हैं जो है वायलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की, और उनसे जो है क्या करते हैं, सजा दिलवाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें जो तीसरा बड़ा शोबा है वो है जुडिशियरी का। अ स्टेट इंटरप्ट्स द लॉज थ्रू द जुडिशियरी एंड डिसाइड्स बाय अप्लाइंग द लॉज प्रॉपरली इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अब अदलिया जो है हमारी पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो क्या काम करती हैं, एक रियासत
अदलिया के ज़रिए कवानीन की तशरीह करती है और तनाज़ात की सूरत में कवानीन का मुनासिब इतलाक़ करके फ़ैसला करती हैं। यानी हमारी अदालतें जो है, अगर कोई सी दो पार्टीज़ के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है तो अदालत क्या करती है कि वो जो है फैसला करती है और दोनों पे जो है वो फैसला, यानी दोनों पार्टियों पे वो इतलाक़ होता है और दोनों पार्टियों को वो फैसला जो है मानना पड़ता है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ती हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द रेफरेंडम। अब इंतखाबात के मुतालिक पूछा जा रहा है, रेफरेंडम के मुतालिक पूछा जा रहा है कि रेफरेंडम से क्या मुराद है। रेफरेंडम इज द राइट ऑफ द इलेक्टोरेट are the people by which they are empowered to vote to approve or reject the laws made by the Constituent Assembly। अब इसमें क्या है, इत्सवाब, क्या मतलब रेफरेंडम, राय या रेफरेंडम। राय जो दहिंदगान हैं या अवाम का वो हक है जिसके तहत वो दस्तूर साज असम्बली के बनाए हुए कवानीन को रद्द कर दें, तर्क कर दें, मुलतवी कर दें, छोड़ दें या मंजूर करने की राय देने के मजाज हों तो इसे क्या कहा जाएगा, उसे रेफरेंडम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है व्हाट इज सेमी फेडरल और कॉन्फेडरेशन, यानी नीम वफाक क्या है। नीम वफाक किसको कहा जाता है। ऑल द स्टेट्स इंक्लूडेड इन द सेमी फेडरेशन are fully independent internally and externally, just as all the countries included in the Commonwealth of Great Britain are fully independent and independent। अब इसमें क्या है, नीम विफाक में जो शामिल तमाम रियासतें हैं वो अंदरूनी हो और बैरूनी, यानी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर, एक्सटर्नली और इंटरनली तौर पर क्या होती हैं, मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार होती हैं। जैसे कि बरतानिया की दौलत मुश्तरका में शामिल तमाम ममालिक मुकम्मल तौर पर क्या हैं, आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय ब्यूरोक्रेसी। अब अफसरशाही के मुतालिक आ गया है जी। ऐसे तमाम लोग जो जैसे कि CSS या PMS करके जाती हैं तो यूँ समझ लें कि ये उन लोगों के मुतालिक जो है यहाँ पे जो है सवाल पूछा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके मुतालिक बताया जाए कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो उनकी अफसरशाही है वो है क्या। तो ब्यूरोक्रेसी इज अ टॉप मैनेजमेंट टीम विच इज सिलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या होता है जी, जो अफसरशाही है वो आला इंतजामी टीम होती है जिसका इंतखाब मुकाबले के इम्तिहान के जरिए किया जाता है। अब मुकाबले का इम्तिहान पाकिस्तान में जो है 2 तरह के हैं, जैसे कि CSS हो गया और PMS हो गया। नेक्स्ट, this team is very highly trained which runs the country due to its technical and administrative skills। ये टीम जो है इंतहाई आला तरबियत याफ्ता होती है जो अपनी फ़नी और इंतज़ामी सलाहियतों की बदौलत मुल्क का नज़्म नस्क चलाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डायरेक्ट इलेक्शंस। यहाँ पे पूछा जा रहा है जी बराह रास्त इंतखाबात क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तरीक़ाकार क्या है। इन डायरेक्ट इलेक्शंस ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज थ्रू विच दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। बराह रास्त इंतखाबात क्या होती हैं जी, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है इन डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी जो बराह रास्त इंतखाबात हैं, ऑल सिटीजन्स आर गिवन टू द राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट। क्या कहा जा रहा है कि इंतखाबात में जो है तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज बगैर किसी फ़र्क के बालिग राय दही की बुनियाद पर वोट डालने का हक दिया जाता है। ठीक हो गया, जिसके ज़रिए जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं तो उन पार्टीज़ के जो है यानी सदर हो गए, चेयरमैन वगैरह हो गए, यानी वो क्या होते हैं जब इलेक्शंस वगैरह होती हैं तो इलेक्शंस के अंदर जो है आवाम को खुली छुट्टी होती है कि वो किसी को भी अपने मनपसंद शख्स को जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाहुल अज़ीज़ हमने कंप्लीट किए। और इसके बाद जो है देख लेते हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सी हैं मौजूई हिस्से के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास लॉन्ग, जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल पावर।
कि सियासी ताकत से क्या मुराद है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम हैं उनकी वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यूँ है कि डिस्कस इन डिटेल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, कि रियासत के लाजमी अनासर से तफसीली बहस करें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है क्या पूछा जा रहा है, वो कहता है जी डिस्कस द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट इन डिटेल, कि इंतज़ामिया के इख्तियारात और फ़राइज़ पर क्या करें, तफसीली बहस करें। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, क्या कहा जा रहा है, खूबियां और खामियां लिखें किसकी, ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, कि सदारती तर्ज हुकूमत की जो खूबियां हैं और खामियां उन पे क्या करनी है, बहस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, क्या है कि सियासी जमातों से क्या मुराद है। एक्सप्लेन देयर ड्यूटीज इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एक जमहूरी रियासत में इनके फ़राइज़ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट सफरेज एंड लिमिटेड सफरेज, क्या मतलब है, बालिग जो है यानी नौजवान ऐसे लोग जो 18 साल की एज या इससे ऊपर वाले लोग हैं वो सब के सब जो है उनके मुतालिक यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बालिग राय दही और महदूद हक राय दही के दरमियान क्या है फ़र्क वाजे करें। आल्सो एक्सप्लेन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और नीज़ इनकी जो खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं वो भी जो है यानी वाजे करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को A to Z सारा क्लियर हो चुका होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।